शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है कन्फ्लिक्ट के बारे में कि कन्फ्लिक्ट होता क्या है। अ कन्फ्लिक्ट इज एन एक्सप्रेस स्ट्रगल बिटवीन एट लीस्ट टू पार्टीज हु हैज परसीव्ड इनकम्पैटिबल ऑफ गोल्स, स्कार्स रिसोर्सेज एंड इन्फ्लुएंस फ्रॉम अदर्स इन अचीविंग द गोल। यानी कि जो कन्फ्लिक्ट होता है वो टू पर्सन के दरमियान एक पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट करता है। यानी कि ये एक स्ट्रगल होती है जो कि दो पार्टीज के दरमियान होती है। यानी कि एक पार्टी कहती है कि हमने उस पार्टी से अपने गोल अचीव करनी है। इसकी मिसाल हम ऐसे लेते हैं कि जैसे क्लास फेलोज हैं हम, अब किसी की फर्स्ट पोजीशन आ जाती है और किसी की सेकंड आ जाती है। अब जो सेकंड वाला होगा वो कहेगा कि नहीं, अब कंपटीशन होगा और मैं फर्स्ट लूँगा पोजीशन। यानी कि वो मेहनत करेगा, हार्ड वर्किंग करेगा, उसके साथ वो जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा, जिससे ये होगा कि उसकी फर्स्ट पोजीशन आ जाएगी। ये पॉजिटिवली वे में आएगा। और अगर नेगेटिव वे में देखा जाए तो कन्फ्लिक्ट जो होते हैं, अगर हम उसको कहेंगे अगर जिसकी फर्स्ट पोजीशन आए और उसको हम अवॉइड करें या उसको जो है हम बीट वगैरह करें, तो उससे ये होगा कि हमारे अंदर नेगेटिवली कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो हमारे पॉजिटिवली होते हैं। इससे ये होता है कि हम अपने अगर कोई गोल सेलेक्ट करना हो या गोल्स को अचीव करना हो तो उसको अचीव करने में ये हमारी मदद दे सकता है। यानी कि किसी को कम्पीट कर उसके अपने गोल को अचीव करना हो, या फिर जो होता है ये हमारे रिसोर्सेज को, जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उसको फुलफिल या उसको मैनेज करने में भी मदद देता है। और इसके साथ साथ ये होता है ये हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में ये हमारी मदद है। यानी कि एक तरह से बात करें तो कन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो हमारे पॉजिटिवली मैनर में देखे जाते हैं। नाउ बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्फ्लिक्ट के। कन्फ्लिक्ट की कितनी तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट। इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट ये कौन से कन्फ्लिक्ट होते हैं? इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट ऐसे कन्फ्लिक्ट होते हैं जो कि दो पर्सन के दरमियान होते हैं। यानी कि किसी पर्सन के दरमियान कम्युनिकेशन कन्फ्लिक्ट हो गया, बिलीव्स कन्फ्लिक्ट हो गए, वैल्यूज कन्फ्लिक्ट हो गए, इंटरेस्ट से रिलेटेड कन्फ्लिक्ट हो गए, बैरियर, ये जो कन्फ्लिक्ट होते हैं यानी कि जो दो पर्सन के दरमियान होते हैं। यानी कि किसी दो आदमी इसका टेस्ट नहीं मिलता आपस में, या फिर उनकी जो लैंग्वेजेस होती हैं वो डिफरेंस होती हैं। इस तरह के जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं तो वो हमारे पास जो कन्फ्लिक्ट होते हैं उनको कहते हैं हमारे पास इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट। यानी कि इसकी मिसाल हम ऐसा दे देते हैं जैसे कि एक पंजाबी और बलोची है। अब दोनों के लैंग्वेजेस जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, तो उनके दरमियान एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, तो उसे कहते हैं इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट। और जो हमारे पास सेकंड कन्फ्लिक्ट आ रहा है वो आ रहा है इनहेरेंट इन कन्फ्लिक्ट। इनहेरेंट इन कन्फ्लिक्ट को जो होते हैं वो हम कहते हैं कल्चरल कन्फ्लिक्ट। यानी कि ये हमारे जो कन्फ्लिक्ट होते हैं ये हमारी बिलीव्स के ऊपर कन्फ्लिक्ट, यानी कि दो अलग मज़हब के ऊपर, दो अलग वैल्यूज़ के ऊपर, उसके साथ ये इंटरेस्ट के ऊपर, डिज़ायर के ऊपर। यानी कि इसकी मिसाल अगर हम ऐसे ले लेते हैं जैसे हिंदू और मुस्लिम्स दो अलग अलग बिलीव्स हैं, ये कभी इकट्ठा नहीं हो सकता। इसलिए ये जो होते हैं ये इनहेरेंट इन कन्फ्लिक्ट्स होते हैं हमारे। नाउ अब आगे बात करते हैं एक्शन कन्फ्लिक्ट। एक्शन कन्फ्लिक्ट के बाद जो है वो हमारी कोर कन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, यानी कि किसी गोल से रिलेटेड। यानी कि अगर हम अपने अंदर की अगर बात करें तो हम अगर दो गोल्स, यानी कि अगर हमारे दो मिशन हो, एक MBA का भी हो और MCOM का भी हो, और अब हम इसमें देखेंगे अब हमने क्या चूज़ करना है, कि MCOM चूज़ करना है कि MBA चूज़ करना है। अब ये कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है हमारे माइंड में। तो अगर हम MBA को कन्फ्लिक्ट को चूज़ करते हैं, यानी कि MBA करने को हम चूज़ करते हैं, तो ये हमारा एक्शन, यानी कि इसके ऊपर हम एक्शन कर रहे हैं और इसको कहते हैं एक्शन कन्फ्लिक्ट। और पावर कन्फ्लिक्ट जो होते हैं हमारे पास फ्रस्ट्रेशन कन्फ्लिक्ट होते हैं। यानी कि इसके अंदर हम किसी को एग्रेसिव कर सकते हैं, यानी कि किसी को फिक्सेशन कर सकते हैं, किसी को विड्रॉल कर सकते हैं। जो ऐसे होते हैं कन्फ्लिक्ट ये हमारे होते हैं पावर कन्फ्लिक्ट्स। नाउ आगे बात करते हैं व्यूज ऑफ कन्फ्लिक्ट के। कन्फ्लिक्ट के कितनी तरह के व्यूज होते हैं। There are three views that presented of conflict. First one is data traditional views, second one is data human relational views, और third one is data integrationalist views. ट्रेडिशनल व्यूज में ये कहते हैं कि जो हमारे कन्फ्लिक्ट होते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। यानी कि अगर कन्फ्लिक्ट होते हैं तो उसको हमें अवॉइड कर देना चाहिए। यानी कि ये कहते हैं कि जो कन्फ्लिक्ट होते नहीं है और अगर क्रिएट भी हो जाए तो ये
नेगेटिविटी की तरफ उनको ले जाते हैं, और इसलिए जो होते हैं ये कन्फ्लिक्ट को हमें अवॉइड कर देना चाहिए, यानी कि जो कन्फ्लिक्ट होते हैं उसको हमें छोड़ देना चाहिए। और जो ह्यूमन रिलेशनल होते हैं वो कहते हैं कि कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट भी करते हैं, ये नेचुरल भी होते हैं, और ये हमें जो होते हैं ये हमें इफेक्ट पॉजिटिवली और नेगेटिवली भी होते हैं। इसके साथ साथ ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली भी होते हैं, यानी कि ह्यूमन रिलेशनल का कहना ये होता है कि जो हमारे कन्फ्लिक्ट होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और ये जो होते हैं ये पॉजिटिवली होते हैं। लेकिन जो इंटीग्रेशनलिस्ट व्यूज़ हैं वो कहते हैं कि जो हमारे कन्फ्लिक्ट होते हैं ये नेचुरल भी होते हैं, ये पॉजिटिवली भी होते हैं, और इससे जो हमारी क्रिएटिविटी वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, इससे हमारी क्रिएटिविटी थिंकिंग इंक्रीज़ हो जाती है, और जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन आइडियाज़ जनरेट हो जाते हैं, न्यू आइडियाज़ जनरेट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो होते हैं हमारे रिजल्ट जो होते हैं वो बेहतर आते हैं, यानी कि इसमें हमें पता चल जाता है एक तरह से कि हमारे जो रिज़ल्ट हैं वो इफ़ेक्टिवली हैं, यानी कि इसमें हम अपने कन्फ्लिक्ट्स को जो है वो इवेल्युएट कर लेते हैं, और जिसकी वजह से हमारे जो रिज़ल्ट आते हैं वो इफ़ेक्टिवली आते हैं। इससे हमारी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाती है, क्रिएटिव थिंकिंग इंक्रीज़ हो जाती है, हमारे अंदर आइडियाज़ आ जाते हैं, हमें डिसीजन जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ले सकते हैं। अब हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है सोर्सेज ऑफ कन्फ्लिक्ट, कि कन्फ्लिक्ट के कितनी तरह के सोर्सेज होते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बात की है कि कन्फ्लिक्ट के जो है वो 3 तरह के व्यूज़ होते हैं, एक ट्रेडिशनल व्यूज़, सेकंड वन इज डाटा ह्यूमन रिलेशनल व्यूज़, एंड थर्ड वन इज डाटा इंटीग्रेशनल व्यूज़। और जो इन व्यूज़ को देखते हुए, यानी कि ट्रेडिशनल व्यूज़ ने हमें ये कहा था कि जो हमारे कन्फ्लिक्ट होते हैं वो अवॉइड कर दिए जाते हैं, और जो ह्यूमन रिलेशनल ने था तो इसने कहा था कि जो कन्फ्लिक्ट होते हैं वो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं और ये पॉजिटिवली होते हैं। लेकिन जो इंटीग्रेशनल है था उसने हमें कहा था कि ये जो हमारे कन्फ्लिक्ट होते हैं ये नेचुरली एग्जिस्ट भी करते हैं और ये पॉजिटिवली भी होते हैं और ये इफेक्टिवली भी होते हैं, जिससे हमारी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है और हमारे अंदर क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है और हमारे आइडियाज़ जो होते हैं वो जनरेट होते हैं और हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो स्ट्रांगली हम ले सकते हैं। लेकिन अगर हम सोर्सेज ऑफ कन्फ्लिक्ट की बात करें कि कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर कन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, तो सबसे पहले आता है हमारे पास डिफरेंस इन लैंग्वेजेस के, डिफरेंसेस इन इंफॉर्मेशन के। अगर हमारे इंफॉर्मेशन ही डिफरेंट हो तो उसकी वजह से हमारे अंदर कन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, यानी कि ये जो बिलीव्स, हमारे इंटरेस्ट, हमारी वैल्यूज़, हमारे डिज़ायर्स, हमारे इमोशंस, हमारे इंटरेस्ट, जो ये सब चीज़ें होती हैं जो इनके ऊपर जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं उसको कहते हैं डिफरेंस इन इंफॉर्मेशन। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले देते हैं जैसे कि हमारे और हिंदूज़ के, जो मुस्लिम्स और हिंदूज़, इनकी वैल्यूज़ और बिलीव्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो ये कभी जो है इनके अंदर कन्फ्लिक्ट जो है वो ज़्यादातर क्रिएट होते रहते हैं ये। और अगर हम एक पॉजिटिवली कन्फ्लिक्ट्स की बात करें तो जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, उनकी डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, तो उनके दरमियान डिफरेंट तरह के जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन वो कन्फ्लिक्ट्स को देखते हुए अपने गोल्स और अपने मिशंस को अचीव करते हैं, तो इसको कहते हैं हमारा पॉजिटिवली मैनर में। लेकिन कन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो हमारे पॉजिटिवली भी क्रिएट हो सकते हैं और मे बी ये कई हद तक ये हमारे नेगेटिवली भी क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड की, तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये भी एक अहम सोर्स है जिसकी वजह से हमारे अंदर कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और हमने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए अपनी चीज़ों को फुलफिल करना होता है। यानी कि अगर हमारे पास इतने पैसे हों कि हम जो है वो सुजुकी कार ले सकें, और लेकिन हम डिमांड करें कि हमने एटलस होंडा लेना है, या हमारे पास 2 ऐसे ऑप्शंस क्रिएट कर दिया जाए कि जिसकी वजह से जो हमारे रिसोर्सेज स्कार्सिटीज वो क्रिएट हो सके, तो इस रिसोर्सेज की वजह से भी हमारे अंदर कन्फ्लिक्ट वगैरह क्रिएट हो सकते हैं। और जो हमारे पास लास्ट सोर्स है कन्फ्लिक्ट क्रिएट होने का, वो है हमारे पास राइवल, यानी कि राइवल में ये होता है कि हम 2 एम्प्लॉयज़ के दरमियान में भी हो सकता है कन्फ्लिक्ट क्रिएट, यानी कि उनकी सैलरी से लेकर, उनके बेनिफिट से लेकर, और उनके जो रिवॉर्ड्स हैं या फिर उनके इंटरेस्ट वगैरह हैं, या जो उनको जो बेनिफिट्स या मॉनिटरी फंड्स वगैरह दिए जाते हैं उससे रिलेटेड जो 2 एम्प्लॉयज़ के दरमियान भी हो सकते हैं। इस तरह 2 डिपार्टमेंट्स के दरमियान भी कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं, या फिर इस तरह देखी जाए तो हमारे पास जैसे कि 2 डिपार्टमेंट यानी कि मार्केटिंग और सेल्स के दरमियान कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है,
या फिर अगर हम देखें तो दो ग्रुप्स के दरमियान भी हो सकता है, यूनियंस के दरमियान भी हो सकता है, दो ये सब कन्फ्लिक्ट होते हैं, यानी कि जो कंपेटिटर्स के दरमियान भी हो सकता है हमारे। तो इन सब कन्फ्लिक्ट्स के जो होते हैं ये हमारे सोर्सेस ऑफ कन्फ्लिक्ट होते हैं। के ऊपर बात करने वाले हैं वो है फंक्शन ऑफ कन्फ्लिक्ट के। कन्फ्लिक्ट के कितने तरह के फंक्शंस होते हैं। इससे पहले हमने वीडियो में बात की है कि कितनी तरह के हमारे थॉट्स होते हैं, यानी कि व्यूज ऑफ कन्फ्लिक्ट कितने तरह के होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ व्यूज, यानी कि हमने ट्रेडिशनल व्यूज की बात की जिसमें हमने देखा कि हम अपने कन्फ्लिक्ट को जो है वो अवॉइड कर देते हैं, यानी कि जो हमारे कन्फ्लिक्ट होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, या अगर एग्जिस्ट करते हैं तो हम उनको अवॉइड कर देते हैं। ह्यूमन रिलेशन ने कहा कि जो हमारे कन्फ्लिक्ट होते हैं वो पॉजिटिवली होते हैं और ये एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि ये हर इंसान के अंदर नेचुरली होते हैं। और जो हमारे क्या कहते हैं इंटीग्रेशनल कन्फ्लिक्ट होते हैं, ये ऐसे कन्फ्लिक्ट होते हैं जो कि हमारे एग्जिस्ट करते हैं और ये इफेक्टिवली भी होते हैं और ये पॉजिटिवली परफॉर्म भी करते हैं हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर। नाउ अब बात करते हैं फंक्शनल ऑफ कन्फ्लिक्ट। जो हमारे पास इंटीग्रेशनलिस्ट कन्फ्लिक्ट होते हैं वो हमारे होते हैं फंक्शनल कन्फ्लिक्ट, और जो हमारे पास होते हैं ट्रेडिशनल कन्फ्लिक्ट वो होते हैं हमारे ट्रेडिशनल कन्फ्लिक्ट। यानी कि जो फंक्शनल कन्फ्लिक्ट होते हैं उससे हमारे जो रिजल्ट आते हैं वो पॉजिटिवली आते हैं, और जो डिसफंक्शनल होते हैं यानी कि नेगेटिविटी में आ जाते हैं। यानी कि जो कन्फ्लिक्ट होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव, और यही 3 थॉट्स हमें बता रहे हैं। नाउ अब बात करते हैं फंक्शनल कन्फ्लिक्ट की। फंक्शनल कन्फ्लिक्ट कौन कौन से होते हैं। ये कंस्ट्रक्टिव होते हैं, यानी कि जो हमारे रिजल्ट आते हैं इसे पॉजिटिवली आते हैं, यानी कि अगर हम कोई भी काम परफॉर्म करते हैं, यानी कि अगर हमारे पास MBA और MCOM दो आगे हमारे अंदर डिग्री लेने हैं और हमने एक टाइम पे एक डिग्री लेनी है, इसका हमारे अंदर कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, और अगर हम MBA को या किसी MCOM को सिलेक्ट करते हैं तो हमारा कन्फ्लिक्ट क्लियर हो जाता है और इससे हमारे पॉजिटिवली रिजल्ट और इफेक्टिवली रिजल्ट हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर आ जाते हैं। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। इससे ये होता है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है, हमारे जो आइडियाज़ होते हैं, न्यू आइडियाज़ होते हैं वो जेनरेट हो जाते हैं। ये हमारी क्रिएटिव थिंकिंग को इनकरेज करती है, जो हमारे यहाँ शॉक पॉइंट होते हैं उनको दूर कर देती है, और इससे ये होता है कि ये हमारे रिड्यूस कर देती है स्टैग्नेशन, यानी कि ये हमारी जो टेंशन होती है, ये जो हमारी टेंशन होती है, हमारी एनएक्सिटी होती है, हमारी स्ट्रेस होती है, उसको रिड्यूस कर देती है। इससे जो हमारे डिसीजन होते हैं वो भी इफेक्टिवली हो जाती है, हमारी परफॉर्मेंस जो होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। यानी कि ये ऐसे कन्फ्लिक्ट होते हैं, अगर हम ग्रुप्स में बात करें तो अगर ये कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करते हैं ग्रुप्स में तो ये उनके एंड पे पॉजिटिवली रिजल्ट दे देते हैं। और अगर हम डिसफंक्शनल कन्फ्लिक्ट की बात करें तो ये ऐसे कन्फ्लिक्ट होते हैं जिनके हमारे पास रिजल्ट नेगेटिवली आते हैं, यानी कि जिससे हमें टेंशन हो या स्ट्रेस हो या एग्जिस्टेंस क्रिएट हो, इससे जो होते हैं हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो भी पुअर हो जाते हैं, यानी कि हम स्ट्रेस में आ जाते हैं और स्ट्रेस में आने के बाद हम अपने डिसीजंस जो होते हैं वो भी पुअर हो जाते हैं। इसमें हमारा टॉलरेंस जो होता है वो लो हो जाता है, हमारे पीपल्स का टॉलरेंस जो होता है वो भी लो हो जाता है, और इससे जो हमारे चैलेंजेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, और इससे ये जो हमारे जो ये कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे ये होता है कि हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा ट्रस्ट वो भी रिड्यूस हो जाता है। जो हम आइडिया न्यू जनरेट कर सकते हैं वो भी आइडिया जनरेट नहीं कर सकते, और ये जो होता है ये हमारा रिड्यूस कर देता है, इससे हमारी रिड्यूस कर देता है हमारी पावर को, जिसकी वजह से जो होता है हमारे पुअर डिसीजन हो जाते हैं और हमारी परफॉर्मेंस भी डिक्रीज हो जाती है। यानी कि अगर हम इसकी मिसाल ले लेते हैं तो अगर दो इंडिविजुअल्स की मिसाल लेते हैं, और अगर एक दो इंडिविजुअल्स के अंदर अगर चल रहा है कि हमने कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि शायद मैं बेहतर काम करूँगा या मैं बेहतर काम करूँगा, वो उनके अंदर कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक हो गया। तो अगर ये कन्फ्लिक्ट जो है ये पॉजिटिवली कन्फ्लिक्ट है, डिसफंक्शनल कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि दोनों के रिजल्ट पे पॉजिटिवली निकलेंगे। और अगर डिसफंक्शनल की बात करें तो अगर दो लोग अच्छा काम करना चाहते हैं और वो कहेंगे कि मैं किसी एक को बीट करूँ, तो इससे ये होगा कि जो उनके रिजल्ट होंगे वो इनफेक्टिवली आएंगे, क्योंकि ये जो है ये नेगेटिवली कन्फ्लिक्ट आ जाएगा ये के अंदर। अब हम बात करने वाले हैं लेवल्स ऑफ कन्फ्लिक्ट के बारे में कि कन्फ्लिक्ट के कितने तरह के लेवल्स होते हैं। ये 2 तरह के लेवल्स होते हैं, फर्स्ट वन इज डाटा इंडिविजुअल एंड सेकंड वन इज डाटा ग्रुप। चलें अब इनके ऊपर बात करते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप कन्फ्लिक्ट की। ग्रुप के कन्फ्लिक्ट कैसे क्रिएट होते हैं। अगर हम इंट्रापर्सनल बात करें, यानी कि इंट्रापर्सनल जो ऐसे कन्फ्लिक्ट होते हैं जो कि इंसान के खुद के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, या वो खुद के यानी कि योर ओन कन्फ्लिक्ट जो हमारे अंदर कर रहे होते हैं। यानी कि अगर हम इसके एग्जाम्पल में आपको ऐसे दे देता हूँ, जैसे आपका दिल कर रहा है कि मैं चाय पीऊँ या बोतल पीऊँ या ड्रिंक पीऊँ। अब ये कन्फ्लिक्ट आपके अंदर चल रहा है, तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप चाय को सिलेक्ट करते हैं तो इससे आपके कन्फ्लिक्ट जो होते हैं ये आपके अंदर चल रहे हैं। अगर आप चाय को सिलेक्ट करेंगे तो इससे जो होगा कि वो आप अपने कन्फ्लिक्ट को दूर कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने MBA करना और MCOM करना है, और अगर आप MBA, ये दोनों चीज़ें आपके अंदर एक कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इसलिए जो ये अगर आप कन्फ्लिक्ट को दूर करना चाहते हैं तो ये इसको दूर कर सकते हैं। यानी कि ऐसे कन्फ्लिक्ट जो कि इंसान के खुद के अंदर चल रहे हैं, यानी कि अपने गोल से रिलेटेड चल रहे हैं, गोल को अचीवमेंट करने के लिए चल रहे हैं, तो इन कन्फ्लिक्ट्स को कहते हैं हम इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट। और जो इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट होते हैं वो एक ग्रुप में कैसे एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम ग्रुप में बात करें तो इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि हमारी एक प्रेजेंटेशन है मार्केटिंग की और हम 3 जानों का ग्रुप है। तो अब हर एक बंदे के अंदर ये कन्फ्लिक्ट चल रहा होगा कि हमारी प्रेजेंटेशन बेहतर होगी दूसरे से, या दूसरा के अंदर ये चल रहा होगा कि हमारी प्रेजेंटेशन बेहतर होगी। ये एक पॉजिटिवली मैनर में कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। और अगर हम इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट की बात करें तो इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट ऐसे कन्फ्लिक्ट होते हैं जो कि हमारे 2 पर्सन के दरमियान चल रहे होते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे भी मार्केटिंग की एग्जांपल लें, तो अगर हम कहें कि एक पर्सन कहता है कि मैं दूंगा उसके ऊपर एक एडवर्टाइजिंग बनानी है मार्केटिंग की, और एक पर्सन कहेगा कि हमने बनानी है उसके ऊपर इमोशंस के ऊपर, एक पर्सन कहेगा कि हमने फनी बनानी है, और एक पर्सन हम कहेगा कि हमने इन्फ्लुएंशियल बनानी है। अब ये तीनों हैं, लेकिन एंड पे जब एक बंदा जब कोई डिसाइड ग्रुप कर लेगा, अब ये इन तीनों के कन्फ्लिक्ट जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, और जब इनके कन्फ्लिक्ट क्लियर हो जाएंगे तो इनके जो रिजल्ट आएंगे वो भी इफेक्टिवली हो जाएंगे, और इनकी जो परफॉर्मेंस होगी वो इससे इंक्रीज हो जाएगी, और इनके एक नई इंफॉर्मेशन, एक नई क्रिएटिविटी मिल जाएगी, और इनके डिसीजन जो होंगे वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट की बात करें तो इंटरपर्सन की, तो मैं इंटरपर्सनल की अगर बात करें, इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट ऐसे कन्फ्लिक्ट होते हैं जो कि 2 पर्सन के दरमियान होते हैं। यानी कि फुटबॉल, एक फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं हमने फुटबॉल खेलना है, लेकिन आप कहते हो कि नहीं मैंने क्रिकेट का मैच खेलना है। अब ये कन्फ्लिक्ट है, अब 2 पर्सन के दरमियान डिसएग्रीमेंट हो गया। लेकिन अगर अब हम देखें तो अगर हम फुटबॉल को भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो इससे हमारे कन्फ्लिक्ट को दूर हो जाता है, और हमारे अंदर जो होता है वो हमारे रिजल्ट इफेक्टिवली आती है, यानी कि हम अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। या फिर हम इसके ऐसे मिसाल ले लेते हैं जैसे कि हमारी ग्रुप प्रेजेंटेशन है और हम 2 जनों का ग्रुप है, तो वो कहता है कि एक कहता है कि मैं पहले इंट्रोडक्शन दूंगा तुम बाद में कंक्लूजन दे देना, और एक कहता है कि मैं पहले कंक्लूजन दूंगा और इंट्रोडक्शन दूंगा तुम बाद में कंक्लूजन दे देना। तो इससे ये होता है कि हमारे अंदर एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। लेकिन जब हम इसका इफेक्टिवली रिजल्ट निकाल लेते हैं, यानी कि एक पॉइंट के ऊपर स्पेसिफिक हो जाते हैं, तो इससे भी बाद भी हमारे रिजल्ट जो होते हैं वो करेक्ट आने लग जाते हैं। और इंट्रापर्सनल वैसे होते हैं जो कि हमारे खुद के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, यानी कि हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी, हमारी डिज़ायर से रिलेटेड, हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड, हमारी इमोशन से रिलेटेड, हमारी सिलेक्शन से रिलेटेड, तो जो ऐसे कन्फ्लिक्ट होते हैं उसको कहते हैं इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट। अगर हम इसकी मिसाल ले लेते हैं तो इसकी मिसाल ऐसे आ जाती है जैसे इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट की ऐसे जाती है जैसे कि 2 ग्रुप्स हैं, और जो 2 ग्रुप्स इंटरपर्सनल कैसी आ जाती है जैसे कि हमने कोई चीज़ को सिलेक्ट करना है और हमारे अंदर ऑप्शंस आ जाती हैं, यानी कि सूट सेलेक्ट करने हैं, उसके अंदर हमारे पास कई तरह की ऑप्शंस आ जाती हैं। अब ये कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, लेकिन हम एक अच्छा सूट सिलेक्ट कर लेते हैं तो इससे हमारा कन्फ्लिक्ट दूर हो जाता है, और हमारा जो डिसीजन अगर हम बेहतर तरीके से लेंगे तो इससे ये होगा कि हमारे जो रिजल्ट आएंगे वो भी इफेक्टिवली आ जाएंगे। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? इज डिफाइंड एज द अपॉर्चुनिटीज विच हेल्प टू इम्प्रूव, ये इम्प्रूव करता है हमारी सिचुएशन को, एंड आल्सो इंक्रीज स्ट्रेंथन रिलेशनशिप। यानी कि कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का जो आम काम होता है वो ये होता है कि ये जो हमारी सिचुएशन अगर कोई राइज हो जाती है तो उसका इम्प्रूव करने में हमारी मदद देता है, और ये हमारी इंक्रीज करता है हमारी स्ट्रेंथन को। यानी कि अगर हम कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी सिचुएशन अराइज हो जाती है तो ये उसको इम्प्रूव करने में मदद देगा, और जो
उस इम्प्रूव करने के बाद जो उसके रिजल्ट आएंगे या उससे जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको इंक्रीज करने में, इवैल्यूएट करने में हमारी मदद करेगा। यानी कि मिसाल ले लेते हैं, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आग लग जाती है, अब आग लग गई, अब 3 एम्प्लॉयज उस ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं। अब एक जना उठ के चला जाएगा, दूसरा जना जो है वो उधर ही बैठा रहेगा, तीसरा जना उठ के आग को बुझाएगा। यानी कि उसने आग बुझाई, उसने जो है वो अपनी एक तो उसे ये होगा कि उसने आग बुझाकर तीनों के कन्फ्लिक्ट को भी दूर कर दिया, और उसे ये होगी उसकी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाएगी, उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो भी बेहतर आएंगे, और उससे जो होगा एंड पे रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा। क्योंकि उसने तीनों, अगर वो तीनों डर जाती है, तीनों के अंदर कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता तो वो तीनों कभी ऐसा काम ना कर सकते। यानी कि अगर एक ने अपनी हिम्मत, अपने अंदर स्ट्रगल पैदा की, यानी कि खुद को इनकरेज किया और ये कन्फ्लिक्ट को देखते हुए उसने ये प्रॉब्लम को सोल्व किया, तो उससे जो होता है उसकी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई। या इसकी ऐसे मिसाल ले लेते हैं, जैसे या फिर हम ऑर्गेनाइजेशन में इसकी ऐसे मिसाल ले लेते हैं कि अगर हमारी कोई स्ट्रेंथ या हमने कोई डिसीजन लेना है, तो कोई रिस्की डिसीजन लेने हैं, और अगर हम वो कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में, यानी कि अल्टरनेटिव्स के बारे में हमने कोई डिसीजन लेना है, तो अगर हम डिसीजन इफेक्टिवली लेंगे, यानी कि रिस्की के साथ इफेक्टिवली डिसीजन लेंगे, और एंड उसके रिजल्ट पॉजिटिवली आ सकते हैं। नाउ कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में हम किन किन चीज़ों को देखते हैं? कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में हम अवॉइडेंस को देखते हैं, हम कंपटीशन को देखते हैं, कंपटीशन को देखते हैं, इसके बाद हम अकोमोडेशन को देखते हैं, कंप्रोमाइज को देखते हैं, और एंड पे कोलैबोरेशन को देखते हैं। यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं कंपटीशन। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं अवॉइडेंस। अवॉइडेंस में हम क्या करते हैं? अवॉइडेंस में ये करते हैं कि हम जो, अगर हमें किसी ने कोई कह के हमने ये काम करना है, लेकिन हम उसके लिए डिसएग्री हो जाते हैं, तो हम उसको अवॉइड कर देते हैं। यानी कि उसको हम अवॉइड कर देते हैं, या फिर उसको अवॉइड कर देते हैं, या हम उसको विड्रॉ कर देते हैं। नाउ अब बात करते हैं कंपटीशन। कंपटीशन का अगर हम पॉजिटिवली में देखें तो इससे ये होता है कि अगर हम मार्केट में कंपेटिटिव एडवांटेज लेना चाहते हैं अपने कंपेटिटर से, तो उससे ये होगा कि हम अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करेंगे, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे, और जो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के बाद, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के बाद, इसे हम इजीली अपने मार्केट में कंपेटिटिव हासिल कर सकते हैं, यानी कि कस्टमर कंपेटिटिव हासिल कर सकते हैं, कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। और अगर हम इसके नेगेटिवली पॉइंट को देखें तो इसके नेगेटिव पॉइंट में ये हो सकता है कि अगर हम अपने कंपेटिटर को थ्रेट्स पहुंचाने की कोशिश करें, तो ये हो सकता है कि ये हमारी, यानी कि अगर हम कहें कि एक हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज है और हम उस कंपेटिटिव एडवांटेज को अचीव करना चाहते हैं, और इससे ये होता है कि हमारे अंदर कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं दो कंपेटिटर, और एक कंपेटिटर जो दूसरे कंपेटिटर को थ्रेट करे, तो ये नेगेटिवली पॉइंट में आ जाएगा। एकोमोडेशन में ये होता है कि इसमें हमारे जो रिजल्ट आते हैं, जो हमारी परफॉर्मेंस होती है, वो इससे ये होता है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए डिफरेंट तरह के स्ट्रेटजीज बनाते हैं, डिफरेंट तरह के जो होती हैं स्ट्रेटजीज बनाते हैं, ताकि हमारे जो होते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम अराइज भी हो जाती है या एकोमोडेशन आ जाती है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, तो उससे पहले हम स्ट्रेटजीज बना लेते हैं। यानी कि इसकी मिसाल में ऐसे ले लेते हैं, जैसे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है, या हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और विजन को फुलफिल करना है, लेकिन हमने कोई स्ट्रेटजी बनाई हुई है, या हम उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए अपने मिशन को फुलफिल कर लेते हैं। लेकिन अगर हम इसका नेगेटिव पॉइंट में देखें, तो अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है और उसके लिए हमने पहले से ना सोचा हो, या अगर हमने उसके बारे में ना सोचा या उसके बारे में पहले ही ना स्ट्रेटजी बनाई हो, तो उसमें ये होगा कि हमारे अंदर नेगेटिविटी आएगी। नाउ अब बात करते हैं हम कंप्रोमाइज में ये हो सकता है कि अगर हमने किसी दो पर्सन है और अगर वो डिसएग्रीमेंट है किसी एक सिचुएशन पर, तो वो किसी पॉइंट के ऊपर एग्री हो जाएंगे, तो उसको कहते हैं हम कंप्रोमाइज कर लिया। और अगर वो नेगेटिविटी में देखें तो वो एक पॉइंट के ऊपर या एक पॉइंट के ऊपर वो एग्री नहीं हो सकते, यानी कि उनके अंदर कंप्रोमाइज करने की सलाहियत ही नहीं होगी।
और लास्ट पॉइंट कोलैबोरेशन में ये होगा कि हमें अगर किसी भी तरह का कोई भी कंफ्लिक्ट क्रिएट हो भी जाता है तो हमें उसे पॉजिटिव मैनर में सॉल्व करना पड़ेगा और मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। और अगर हम माइनस में देखें तो माइनस में यही हो सकता है कि हम जो होगा हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर हमें एक आधा राजी भी नहीं होता तो हमें खुद जो होगा काम करने के लिए अपनी सिचुएशन को देखते हुए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वाले हैं कि कैसे हम मैनेज कर सकते हैं अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का कोई भी कंफ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है तो हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं, या इंटरपर्सन कोई भी कंफ्लिक्ट हो जाता है तो हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं अवॉइड कर लेते हैं, यानी कि अगर हम किसी भी तरह का कोई भी कंफ्लिक्ट क्रिएट हो भी सकता है तो उससे हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड वन हम देखते हैं कम्युनिकेशन, यानी कि हम देखते हैं कि अगर दो पर्सन के दरमियान कोई भी कंफ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है तो हम उस कंफ्लिक्ट को जो है वो कम्युनिकेट कर दूर कर सकते हैं। या ये हो सकता है कि अगर हमारे खुद के अंदर किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी कंफ्लिक्ट चल रहा है तो हम जो है वो किसी दूसरे से पूछकर अपने अंदर का कन्फ्यूजन या अपने अंदर की जो कंफ्लिक्ट होते हैं वो उसको दूर कर सकते हैं। अगर हम थर्ड बात करें तो थर्ड में ये होता है कि अगर हम कॉल कर सकते हैं मॉडरेटर, यानी कि अगर दो लोगों के दरमियान कोई कंफ्लिक्ट चल रहा है तो हम जो है वो किसी तीसरे को कह देते हैं कि उन दोनों के दरमियान जो कंफ्लिक्ट चल रहा है उसको दूर कर दो। चौथे में हम ये देखेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे अपने इंटरनल और एक्सटर्नल को, यानी कि हम इंटरनल को देखते हुए अपने एक्सटर्नल को देखेंगे, यानी कि हम देखेंगे कि हमारे अंदर क्या इश्यूज हैं और उन इशू से हमें एक्सटर्नली क्या थ्रेट्स आ सकते हैं या एक्सटर्नली क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं, या अगर हम एक्सटर्नली अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए अपने इंटरनली कन्फ्लिक्ट्स को दूर कर सकते हैं। इससे भी हम अपनी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो हम ट्रीट कर सकते हैं अदर्स को, ठीक हो गई, यानी कि इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम अकोमोडेट कर सकते हैं और कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई भी सिचुएशन अराइज हो जाती है तो हम इसके अंदर कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर हम कन्फ्लिक्ट को मैनेज करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे जो मेन पॉइंट होते हैं उसके अंदर हम अवॉइड कर सकते हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम एकोमोडेट कर सकते हैं, हम जो है इसके अंदर क्या कहते हैं एकोमोडेट कर सकते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, दूसरों को मॉडरेटर को कॉल करने के लिए कह सकते हैं, ट्रीट अदर बेटर कर सकते हैं या एग्रीमेंट बेहतर कर सकते हैं। इससे ये हो सकता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, हमारे जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी इफेक्टिवली आ सकते हैं। इससे ये हो सकता है कि हमारे जो रिजल्ट्स होंगे वो भी इफेक्टिवली आएंगे और हमारी जो परफॉर्मेंस होगी वो भी इम्प्रूव होगी, हमारे डिसीजन बेहतर होंगे, जो हमारे अंदर की कन्फ्यूजन होगी वो भी दूर हो जाएंगी, जो हमारे डिसीजन मेकिंग के जो डिसीजंस होंगे वो भी हम स्ट्रांगली ले सकेंगे और जो हमारे अंदर न्यू आइडियाज़ आएंगे, जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज़ होगी, हमारी क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी। अगर हम कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करेंगे जिससे हमारी क्रिएट थिंकिंग होगी, यानी कि न्यू थिंकिंग आएगी और इससे हमारी न्यू थिंकिंग में इजाफा होगा। और इसके साथ साथ ये हो सकता है कि ये हमारे जो अवॉइडेंस की वजह से ये हो सकता है कि हमारे जो डिसएग्रीमेंट है उससे हमारे बेहतर और जर्नलिस्ट रिलेशनशिप क्रिएट हो सकते हैं, टॉलरेंट और पर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट हो सकते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी इस वीडियो को देखा। हमारी इस वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम इसी तरह की और अच्छी तरह वीडियोस को बनाकर आपके सामने लाते रहें। खुदा हाफिज।